कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् देवेश्वरनाथम् शरणं प्रपद्ये। देवेश्वरनाथं शरणं प्रपद्ये। दुर्गधेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम् गुरु बिना भाति न चैव विद्या मेन विद्या नगरी जनेन श्यामेन विद्या नगरी जनेन। नमोऽस्तु ते व्यास विलास बुद्धे नेत्र येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम कल्याण जी, मुझे लगता है आपने बेकार निकाल दिया उनको, और मैं अभी थोड़ा बात करना चाहता था संजय जी को। अब एंट्री मत देना इनको बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं दूंगा भाई, मैं फालतू लोगों से, ऐसे लोगों से मातापच्ची नहीं करता। नहीं, इनको थोड़ा समझाना था मुझे। अरे प्रभु जी प्रणाम। जय श्री अरे राम। प्रणाम प्रभु प्रणाम। इसको कौन एंट्री दिया? अच्छा, तीसरी आईडी गुरु जी की है क्या? ये संजय उपाध्याय जी है क्या? संजय जी, संजय जी, संजय संजय उपाध्याय। जी गुरु जी। जी गुरु जी। संजय जी, जब आपको बार बार म्यूट किया जा रहा था, फिर भी बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे थे आप? जब प्रार्थना हो रही है क्लास में बीच में, तो आप अगर प्रार्थना नहीं करा सकते तो प्रार्थना कराने वालों को डिस्टर्ब क्यों कर? थोड़ा क्लास में अनुशासन बना के रखा करो। ये कोई मतलब है क्या आपका? जब मैं बार बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर आप म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर रहे हैं। ये कोई चीजें कक्षा में होने लायक चीजें नहीं है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे गुरु जी, आ रही है जी गुरु जी, राधे राधे। परम धाम परम ब्रह्मा परेशम परमेश्वरम अब कोई भी संजय उपाध्याय जी को विघ्न करम शांतम पुष्टकांतम अनंतकम
शूराशुरेन्द्रे स्तुतं स्तौमि परात्परम् शूरपद्मदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम् मङ्गलं भगवान् गणपति मङ्गलं मूषकध्वज मङ्गलं पार्वतीपुत्र मङ्गलायतनो गणः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि मङ्गलं भगवान् शङ्कर मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते मंगलमूर्तये नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी लोगों का आपकी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट द्वारा संचालित इस त्रैमासिक कक्षा में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप लोग जो कक्षा में जुड़े, बहुत से लोग अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि संख्या तो बहुत ज्यादा है ग्रुप में, लेकिन कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या उनकी स्थिति है, क्या स्थिति दर्शा रही है, मैं नहीं बता सकता। फिलहाल हरि कृपा, जैसे भी जिसकी इच्छा करे वैसे वो कक्षा करे, प्रभु की कृपा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो मैं कक्षा की तरफ आगे बढ़ूं। जी गुरुदेव नमो नमः। आवाज आ रही है। धन्यवाद भगवान। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आप लोगों को पता है। लूसो ग्रिड या अंक ज्योतिष की एक पद्धति, अंक कुंडली बनाना। आप लोगों को अंक कुंडली बनाना बात समझ में आ गई, अन्यथा नहीं आई? गुरुदेव परसों विभाग कार्य में था घर में, तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। अच्छा, ठीक। जो लोग क्लास में थे वो बतावें। जी गुरुजी समझ में आ गया। जी गुरुजी। जी गुरुदेव समझ में आ गया। समझ में। जी गुरुजी बहुत अच्छे से समझाया गुरुजी। एक्चुअल में आज एक प्रॉब्लम है जिसके कारण जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मैं प्रयास करूंगा एक बार मैं रिपीट और किसी दिन समय मिलने पे करूंगा। एक्चुअल में आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लाइट आ गई? अरे वाह भाई वाह, चालू कर दो, फिर तब तो काम हो ही जाएगा। चलो, अभी कहते कहते लाइट आ गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज लाइट बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। नहीं चालू,
मैं बार बार सोच रहा था कि आज की कक्षा कैसे हो पाएगी, फिर मैंने कहा चलो आज की कक्षा ऐसे ही ले लेते हैं। बट अगर लाइट आ गई है तो मैं एक बार देखता हूँ अगर क्लास जुड़ जाता है। और पवन जी आज की एक बात बताओ, आपने लिंक चेंज कर दिया और मैं पुराने वाले लिंक पे टच कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा है। नहीं गुरुदेव, वही लिंक है, उसको ही मैंने शेयर किया था। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता चला। रिपीट जो भी रहा, पर सैटरडे वाली लिंक वापस इसी में शेयर कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। ग्रुप में एक पुराना कोई पड़ा हुआ था, हमें लग रहा है मैं किसी दूसरे वाले पे मैं मीटिंग वाले पे टच कर, बस बात यहाँ हो गई कि मैं मीटिंग वाले को खोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है बार बार कि आज तो कोई दिख नहीं रहा है, मैं अकेले हूँ। काफी समय से मैं देख रहा हूँ। मीटिंग वाले में गए होंगे। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुजी, कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी के नाम की जो आईडी है आचार्य धीरज, ये इस नाम की आईडी को आप लोग सभी पिन कर लीजिए, सभी लोग। दिख जाए तो बताइएगा। दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं गुरुजी, यहाँ नहीं दिख रहा हमारे को। भाई कभी कभी सारी अव्यवस्था मेरे यहाँ से ही नहीं होती। कभी गुरुजी के नाम की जो आईडी है, कृपया सभी लोग उसको पिन करें, दिख जाएगा आप सभी को। नाम की आईडी आचार्य धीरज दुबे लिखा होगा, उस आईडी को आप लोग पिन कर लीजिए, दिखाई पड़ेगा। बाकी लोगों को दिख रहा है? 2-1 लोग हमें वो दे दो, फिर मैं सीधा कक्षा में शुरू कर दूं। जी गुरुजी दिख रहा है। जी गुरुजी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है गुरुदेव, दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ? जी नहीं गुरुजी, नहीं दिख रहा। गुरुदेव नहीं दिख रहा। भारतीय लिखा हुआ बस। रेड टी शर्ट पहनी गुरुजी आपने, केवल लोगो दिख रहा है गुरुदेव। एक मिनट भाई, 1 मिनट। सभी लोग गुरुजी के नाम की आईडी को पिन करो। एक्चुअल में लोग क्या देख रहे हैं, मैं जिस आईडी से बोल रहा हूँ लोग उस आईडी को पिन कर रहे हैं। देखो वहां आचार्य धीरज दुबे लिखी हुई एक आईडी क्लास में होगी। कोई कह रहा है गुरुजी आप वहीं से सबको पिन कर देंगे, तो मैं तो अपनी तरफ से अपनी आईडी को पिन करके रखा हूं। आप लोग भी अपनी आईडी को मेरी आईडी को आप लोग अपने यहाँ पिन करेंगे तो दिखेगा। बोर्ड दिख रहा है? आज तो बोर्ड अच्छा दिखना चाहिए। जी साफ नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, आप लोग देखते रहिए, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। आईडी दिखी? जी गुरुजी, अब बोर्ड दिख रहा है, पर ब्लर है थोड़ा सा ब्लर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, अब इससे ज्यादा बाकी कुछ नहीं कर सकते। एक बार मैं पुरानी चीज को रिपीट कर देता हूं और उसके बाद फिर नई कक्षा को यहीं से ऐड करते हुए मैं आगे लेकर के चलता हूं। एक बार पुरानी कक्षा को मैं रिपीट मारता हूं बहुत सारांशतः। जो लोग ओल्ड ग्रिड को समझ रहे होंगे, देखिए ओल्ड ग्रिड में और नए ग्रिड में एक डिफरेंस है। ओल्ड ग्रिड में एक अंक बीच में अंक को प्रधानता दी गई, लेकिन यहाँ पर मध्य में 5 का अंक रख दिया गया। यहाँ पे 4 है, फिर 4 के बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, हम दूसरे रो की बात करते हैं तो दूसरे रो में यहाँ पर गुरु का स्थान दिया गया है और यहाँ पर इस भाग में केतु को स्थान दिया गया है। फिर नीचे की लाइन में हम लोग चलते हैं तो नीचे यहाँ पर शनि को रखा गया है, यहाँ पे सूर्य को रखा गया है और यहाँ पर जो है वह शुक्र को रखा गया है।
बड़े ही तन्मयता से इस ग्रिड को बनाया गया है। इस ग्रिड में आप देखिएगा तो जो कोने कोने पर हैं ये चारों सम अंक हैं, और जो ऐसे हैं ये विषम अंक हैं, और 5 ऐसे भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमारे 4 अंक ऊपर और 4 अंक नीचे, बीच में हमें 5 का अंक मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 5 को ही स्थान दिया गया, और टोटल अंकों का योग 15 आता है। टोटल अंकों को कहीं से भी आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इसका नाम दिया गया लूसो ग्रिड, लूसो ग्रिड। और इसी लूसो ग्रिड के आधार पर हम लोग अब नए समय की अंक कुंडली बनाते हैं। पिछली बातों को भूल करके हम लोग नई कुंडली इसी आधार पे बनाते हैं। कल हमने आप लोगों को एक कुंडली पढ़ाया था। कौन सी कुंडली पढ़ाया था? एक अंक कुंडली बना करके भी बताया था और अंक कुंडली के बारे में भी बताया था। थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालते हुए फिर हम नई चीजों को शुरू करेंगे। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें मूलतः अभी मूलांक पढ़ने हैं। तो ये हमें बता देने का तात्पर्य यही था कि जब आप लोग एक एक मूलांक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ना शुरू कर देंगी। हमने एक उदाहरण लिया था 28/12/1937 रतन टाटा का। हमने रतन टाटा का एक उदाहरण लेकर के आपको बताया था। इसको भरना समझ लीजिए कैसे भरना है। जैसे उस ग्रिड में भरते थे हम सेम उसी प्रकार से आज इस ग्रिड में भी इसको भरने का काम करेंगे। तो सबसे पहला अंक क्या आता है? 2, हमने भर दिया 2। फिर आया 8, हमने भर दिया 8। फिर आ गया 1, हमने यहां लिख दिया 1। फिर आ गया 2। उस पद्धति में हम उसको रिपीट नहीं करते थे, लेकिन यहां रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर आता है 1, फिर 1 लिख दिया। क्या हुआ भाई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, किसी का माइक बोले म्यूट कर दीजिए सभी लोग। हमने फिर 1 लिख दिया। उसके बाद आता है 9, हमने 9 भर दिया। फिर आता है 3, हमने 3 को भर दिया। और आता है 7, हमने 7 को भर दिया। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो है वह अभी इतने ही अंक इसमें मिले हुए थे। अब इसके आधार पे प्रथम दृष्टया तो हमें इसी के आधार पे गणना करनी पड़ती है। इसी के आधार पे पहले हम अंकों को देखते हैं। तो इसमें मिसिंग अंक कौन कौन से हैं? तो मिसिंग अंक है 4, 5 और 6। ये तीनों अंक इस कुंडली से मिस हैं। अब इसके आधार पे पहले हमने आपको जो योग बताए थे उन योगों को देखिए। तो इसमें गुरु शनि का एक योग बन रहा है। उसके बाद इसमें मंगल और चंद्रमा का योग बन रहा है। चंद्रमा और केतु का योग बन रहा है। ये योग इस कुंडली में अभी स्पष्ट रूप से बन रहा है। ये 3 योग जो है इस व्यक्ति के बारे में फलकथन करेंगे। इन्हीं तीनों योगों के आधार पे गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान भरपूर देगा। शनि धन भरपूर दे रहा है। गुरु ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान के माध्यम से धन भी है, और मेटलिजिस्ट मतलब धात्विक शक्ति इस व्यक्ति के पास होगी, और अपने ज्ञान के द्वारा उस धात्विक शक्ति का वह भरपूर उपयोग कर पा रहा है। इसके पास कम्युनिकेशन पावर बहुत जबरदस्त है। यह अपनी बात को आसानी के साथ, ये कम्युनिकेशन का स्थान हमने बताया था, दिखाया था आप लोगों को। तो ये कम्युनिकेशन का स्थान है। जब हम लिखा रहे थे तो आपको बताए थे सूर्य कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है, साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गर्व, अहम वैयक्तिकता को भी यह दर्शाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसके पास ये सूर्य का भरपूर पावर है। चंद्रमा भी, इसका मन भी जो है वह बहुत ज्यादा, यह भावुक प्रवृत्ति का होगा। बहुत ही भावुकता इसके अंदर विराजमान होगी, बहुत भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यहाँ पर 9 इसको द्वितीय भाव में 9 दर्शाता है। मंगल यानी यह कार्य को करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव कार्य को करता है, वो उसमें अग्रेसिव होकर के करता है। और अभी इसमें देखिए तो इसको किसी प्रकार का राजयोग बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों तरफ से एक हल्का सा राजयोग दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसके मूलांक को ऐड कर देते हैं।
तो इसका मूलांक क्या होगा? मूलांक मीन्स रूट नंबर, ROOT, रूट नंबर, यही मूलांक है। मूलांक को इंग्लिश में भी याद रखना, कहीं मूलांक को रूट नंबर लिख दिया तो आप घबराइएगा मत। मूलांक का मतलब रूट नंबर। दो देखिए क्या होगा, 8 2 10, 10 का मतलब 1, इसका एक मूलांक होगा 1। मैंने बताया था मूलांक को गोला लगा के रख दीजिए। अब देखिए इसका कम्युनिकेशन पावर और जबरदस्त हो गया, यह ट्रिपल में हो गया। अभी मैं बता रहा हूं किसी अंक को, कोई अंक अगर एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है तो उसको कैसे फल कथन करेंगे हम। तो यहाँ पर 3 बार हो गया। अब इसके बाद हम इसमें इसका भाग्यांक जोड़ देते हैं। तो भाग्यांक जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 1 11, 2 13, 1 14, 14, 26 3 23, 23 3 26, 26 4 30 3 33, 33 3 3 6। इसका भाग्यांक आ गया 6, लाइफ पथ नंबर 6 आ गया। अब आप इसको देखिए, अब इसमें आपको एक चीज दिखाई पड़ रही है, ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल होगा, हर चीज को बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत नजदीक से देख करके फिर इसको करता होगा। और यहां पर जब वर्टिकल आप देखेंगे तो हमेशा यह व्यक्ति एक्शन में रहने वाला होगा, अर्थात वह प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एक्शन में हमेशा काम करने वाला होगा। इसलिए कहीं ना कहीं यह व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी, वह सफल होगा, भावुक तो होगा लेकिन हमेशा एक्शन में रहेगा। और यहाँ पर इसको जो है वो मेटलर्जिस्ट पावर, कम्युनिकेशन पावर और साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं भी इसको भरपूर मिलेंगी। तो ये चीजें तो यहाँ पर हमें क्रिएट होती हुई मिल गई। अब इस व्यक्ति का नाम रतन टाटा है। जब हम इसके नामांक को निकालते हैं तो यहाँ पर एक अंक हमें और मिल जाता है 5 का। इसका नामांक निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा। तो जब इसका 1 हम निकाल दिए तो 5 का आ गया। अब देखिए इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। अब इस कुंडली के आधार पे जब हम इसका फल कथन करते हैं तो अगला व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा लेकिन हार्टली होगा, इमोशन प्रैक्टिकल होगा और इमोशन भी उसके अंदर भरपूर होगा। वह हमेशा एक्शन में रहने वाला होगा। और एक्शन के साथ साथ ये किस चीज को दर्शाता है, कोई बताएगा? विल पावर को। हाँ, विल पावर को। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। यह व्यक्ति कितनी बार भी गिरेगा लेकिन गिर करके संभलना जानता है, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, उसके पास बैलेंस अच्छा है और उसके पास एग्रेसिव पावर अच्छी है। इसलिए यह बार बार गिर करके भी उठने की क्षमता रखता होगा, बार बार। अब इसमें एक चीज आती है, कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर डबल्स आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत साधारण ढंग से हम इसका मतलब अभी बता देते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल करेंगे। कोई अंक अगर कुंडली में एक बार, कुंडली में कोई अंक अगर एक बार आता है तो एक बार का मतलब होता है 50%। एक बार का मतलब 50%। अगर 2 बार आता है तो 100%, 3 बार आता है तो -50%, और 4 बार उसके बाद जितना आता है सब माइनस होता चला जाता है। अब आपको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, अब मैं आपको समझाता हूं, आप समझने का इसी कुंडली में प्रयास करिएगा। इसमें क्या है कि अगर कोई, जैसे यहां पर 1 अंक आ गया, केवल 1 का अंक हम उठा करके देख लेते हैं इस कुंडली में। तो 1 का अंक आने का मतलब क्या समझते हैं आप? केवल अभी दो तो 1 छोड़ दीजिए, केवल 1 ही बार 1 आया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, अगला व्यक्ति अपनी चीजों को बोल सकता है, बता सकता है अपनी बातों को, लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं होगा, भाव नहीं होगा, वह भावपूर्ण ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएगा जब इसके अंदर 1 होगा। केवल एक है, केवल 1 है। 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। तो इसके पास कम्युनिकेशन पावर तो बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन पावर अच्छी क्या, कम्युनिकेशन पावर ठीक होगी। यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगा, गर्व का अनुभव करता होगा, सब कुछ इसके अंदर होगा, लेकिन यह अपनी बात को दूसरे से कह देता है। जैसे हम आपको बताना शुरू किया, हमने कहा कि 1 का अंक देख रहे हैं ना, ये 1 का अंक व्यक्तित्व को दर्शाता है। बात खत्म हो गई। मतलब ये क्या हो गया, मैंने अपनी बात को जैसे किताब में लिखा है मैंने हूबहू उठा के रख दिया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने अपनी बात को केवल रख दिया, जैसे पढ़ दिया, मेरे सामने कोई किताब रख दी गई, मान लो मैं यही किताब ले लेता हूं, कोई भी किताब। अब मैं इस किताब को ले लिया और इस किताब में मैंने खोला और पढ़ना शुरू कर दिया यहां से।
अब यहाँ से लिखा मंगल मूर्तये नमः नाम जन्म स्थलता स्म, ये मैंने ऐसे जनरली पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या कहा जाएगा हमारा, मतलब हम अपनी बात को बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उस कम्युनिकेट में हमारा एक्सप्रेशन नहीं जुड़ा होगा। मतलब जैसे मैं जो बोल रहा हूं उसके अनुसार मेरे चेहरे का भाव, मतलब आप लोग बात समझ रहे हैं हमारी कहने का ना, तात्पर्य समझ रहे हैं कि नहीं? जी गुरुजी। होगा क्या, फिर से एक बार समझिए बात को, व्यक्ति अपनी बात को कह देगा लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं ला पाएगा। तो अगर यहीं पे एक और जुड़ गया तो अब यह प्लस एक्सप्रेशन होगा, यानी कम्युनिकेशन भी है और एक्सप्रेशन भी है। ऐसे कुशल वक्ता होगा वह, यानी अपनी बात को बखूबी बताने की कला रखता होगा, अपनी बात को बहुत ज्यादा वह रख देने में सक्षम होगा, अपनी बात को कहीं ना कहीं वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रोवाइड कर पाता है। यानी उसके पास अब कम्युनिकेशन भी है और उसके पास एक्सप्रेशन भी है, कम्युनिकेशन प्लस एक्सप्रेशन इसके पास तैयार हो गया। बट यहीं पे इसका मूलांक से भी एक अंक और जुड़ गया। अब ये देखिए 50% था, देन 100% हो गया, अब -50 हो गया, अर्थात अब एक जो है यह इसको कम्युनिकेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फिर कम्युनिकेशन हो गया, अर्थात अब ये इसका नकारात्मक पहलू बनना शुरू हो गया। अब नकारात्मक कहां से हुआ, बात को समझिए। वह अपनी बात को ही कहने का प्रयास करेगा, वह सिर्फ अपनी बात को कम्युनिकेट करेगा, वह इतना ज्यादा बोलने लगेगा, इतना ज्यादा बोलने लगेगा कि लोगों को लगेगा कि अरे बहुत बातूनी है। शुरू में तो उसकी बातें उसके लिए पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन समय के बाद शुरू में उसकी बातों को सुन के लोगों को कुछ लगेगा कि नहीं, व्यक्ति के अंदर कुछ है, बट धीरे धीरे यही इसका वीक पॉइंट होगा, वह इतना बातूनी होगा कि लोग इसको नजरअंदाज करना शुरू करेंगे। ये इसके पास एक्सप्रेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन इसका कम्युनिकेशन बहुत अति में होगा, इसलिए लोग फिर इसको नजरअंदाज करना शुरू करते हैं। मान लो एक और जुड़ गया तो ये इतना ज्यादा बोलने लगेगा कि यह किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होगा। यह जो कहेगा, क्योंकि यह राजा है, सूर्य राजा है और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का द्योतक है, तो यह यही कहेगा। क्या हुआ भाई, कोई कुछ मैसेज कर रहा है? सब प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं गुरुजी। किसी ने मैसेज करके लिखा था बड़ा लंबा चौड़ा। मैं देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं पढ़ाता हूँ बोर्ड पे, सर तो किसी ने डेट ऑफ बर्थ डाल के छोड़ी है कि इसका भी बता दीजिए अगर टाइम हो तो। एक मिनट सुधांशु जी, आप स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से अपना प्रकाश डालते रहिएगा, ठीक है? पहले स्टडी। एक चीज बड़ा स्पष्ट बता दूं, आप लोग समझ लीजिए, मेरी बात को पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मेरा तात्पर्य, अगर आप लोग चाहेंगे तो कक्षा में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का सीधा वो बता दूं। एक चीज जीवन में याद रखिए, हमको सेंटिमेंटल नहीं होना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है, रट्टा मार नहीं पड़ना है, हमको अपने आप को कम्युनिकेट करना है। हम जो चीज बोल रहे हैं उसका विच एक्सप्रेशन हम उसको उत्तर दे सकें और हम बात को समझ सकें, और समझने के बाद सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है। मेरे बोलने की अभिव्यक्ति हो सकता है आपको अच्छी न लग रही हो, या अच्छी लग रही हो, या बहुत अच्छी लग रही हो, बट हो सकता है कि अभी इसी में संगीता जी बोलना शुरू करें तो उनकी अभिव्यक्ति हमसे अच्छी हो जाए, हो सकता है पवन जी बोलना शुरू करें तो उनकी अभिव्यक्ति और भी अच्छी हो जाए, हो सकता है राम कल्याण जी बोले तो और अच्छी हो जाए, हो सकता है नीरज कौशिक जी बोले तो सीधी बात को भी लोग बुरा मान जाए। तो बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं, बातें वही हैं, कोई बात नहीं, किसी बात के लिए क्षमा नहीं। आप सब लोग देखिए, कोई गलती नहीं करता, एक सिवाय मेरे, गलती कोई नहीं करता सिवाय मेरे, मुझसे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो इसलिए मैं, आप लोग क्षमा मत मांगिए। पहली बात, आप सब लोगों को पहले से ही क्षमा है, क्योंकि आप लोग सीखने के लिए ही आए हैं और मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, न कि आपको किसी प्रकार से
ये कहना कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। हाँ, गलती थी, अभी किसी बंदे की गलती थी, बार बार प्रार्थना के समय में भी, फिर बार बार वो मतलब रिपीट टू रिपीट, गलती एक बार होती है। अब अगर आप रिपीटेशन बताओ, अभी भी लोग कक्षा में जुड़ते चले जा रहे हैं, अब इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये गलती है। समय कभी लेट हो गया तो हो गया, अब फिर कोई बाद में आएगा कहेगा गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, तो अब गुरुजी कल इसी को पढ़ें। तो सुधांशु जी ये कोई गलती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे मत पूछिए, आप उन चीजों को स्वयं से बनाइए, उसको स्वयं से लिखिए, अपना एक्सप्रेशन दीजिए। अभी जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, अभी अब नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति का मैसेज आया, उसने पूरा का पूरा इसी कुंडली को मेरे सामने वो ग्रुप में भेज दिया, और ग्रुप में भेजने के बाद उसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पे 77 था, और उन्होंने कहा आई एम रतन टाटा। तो गुरुदेव की जय हो, जय हो। आई एम रतन टाटा। तो मैं कह रहा हूं भैया बिल्कुल आप रतन टाटा हैं, लेकिन आपके टाटा को टाटा बाय बाय करने के लिए ये साथ यहाँ जुड़ गया, और इनके में वही साथ नहीं है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी एक साथ मेरा क्या कर लेगा, एक साथ मेरा क्या कर लेगा? देखिए पांच गुरु, 7 नहीं 5 था गुरुजी उसकी कुंडली में। अच्छा, उसकी कुंडली में 5 डबल था, 7 भी था मेरे ख्याल से भाई, 5 था एक बार उसकी कुंडली। अच्छा, उसकी कुंडली एक बार मैं फिर चेक करूंगा, फिर कल मैं बताऊंगा। अभी करता हूँ गुरुदेव। नहीं जाने दो, अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मान लो यहाँ कुछ अंक नहीं थे, अब उसको कल दूसरे किसी टाइम में मैं बताऊंगा। देखो वहां पे जो डबल 2 डिजिट आ जाते हैं ना, वो बहुत कुछ बताते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि रतन टाटा बहुत पैसे वाला है तो उसकी कुंडली ऐसी बन सकती है। अरे ऐसा कुंडली जो है, ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल जमीनी स्तर का व्यक्ति होगा, उसके कुंडली में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। डिफरेंस क्या होगा, वह हाई लेवल का पहले से है तो वह अपने लेवल में बैलेंस बना करके चल रहा है। हम मीडियम से हैं तो हम मीडियम में हैं होगी, वह मेटलिजिस्ट मतलब आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ ज्यादा होगी। अगर ये है तो उसका भी कम्युनिकेशन आप नहीं देखते हो। जैसे अभी वो क्या थी, कलकत्ता में मिली हुई थी, कौन सी महिला थी जिसको उठा के सब बहुत हाई फाई लेकर के चले गए, गायन में थी वो रानू मंडल। तो उसका जो ये था वो कहीं पे, तो वो देखिए ये उसका अच्छे था, तो कला संगीत के प्रति उसका अब अभिन्न प्रेम था, तो उस प्रेम को वो दर्शाती थी। आप देखते हैं एक से एक गरीब, क्या ये कुंडली किसी बड़े व्यक्ति के जीवन में आ सकती है तो छोटे के नहीं। मतलब मीडियम आपके स्तर को वो तो दर्शाता है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में है, अब उनके पिता जमशेद जी टाटा वो बहुत बड़े क्या कहते हैं, अब यही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो गई मेरी। हाँ, इंडस्ट्रियल, तो वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल के वो थे, ओनर थे, तो वो उनकी उस चीज को तो ये लेकर के ढो के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी कुंडली का अपना पर्सनल पावर होगा। ऐसे ही जो मीडियम क्लास का होगा वो उसमें ही कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसी को बैलेंस्ड कर रहा होगा, उसमें जो है उसके पावर जैसे ये होगा तो वो सबके साथ, मित्रों के साथ, तो धन के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, भौतिक सुविधाओं के साथ वह समन्वय लेकर के चल रहा होगा। हो सकता है उसका यहाँ पर 2 हो या यहाँ पर 1 हो या यहाँ पर 1 हो, तो जो चीजें उसके लाइफ में घटेगी वो चीजें वह उसी स्तर पे बैलेंस करता हुआ रहेगा। वो और धन कमा पाएगा कि नहीं, किस क्षेत्र में उसकी प्रगति होगी, कैसे वो करेगा, ये उसके विल पावर को दर्शाता है कि उसका विल पावर कितना मजबूत है। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी राम कल्याण जी कह रहे थे कि यहाँ पे उसका डबल डिजिट था बुद्ध, तो उसके पास बुद्धि की 50%, यानी वो सोच विचार करके तो काम करता था, लेकिन डबल 5 हो गया, यानी वो बुद्धि को भरपूर लगाता है, 100% बुद्धि का प्रयोग करता है। अब बुद्ध के बारे में जब आप लोगों को हमने बताया था, तो बुद्ध क्या करता है, बैलेंस करता है, दोस्त मनी परिवार, और बड़ी चतुराई से, विवेक से, भाषा बड़ी अच्छी होती है, विज्ञान को भी जानता है, और गणित उसका अच्छा होता है, गणितीय ज्ञान भी उसके अंदर होती है। तो ये सारी चीजें, तो ये अब 50 थी, एक 5 और जुड़ गया तो वो 100 हो गया उसके पास, तो ये पावर उसके पास और बढ़ जाते हैं, तो उसके पास वो और अच्छा होगा। वैसा नहीं है कि आई एम क्या कहा,
रतन टाटा। रतन टाटा। आई एम रतन टाटा। आप रतन टाटा से कम नहीं है, लेकिन अपने ही एरिया में है, जो भी रहे हूं। अब अपने लेवल में। हाँ, हमारे लिए तो वो रतन टाटा से कम नहीं है, क्योंकि हम तो रतन टाटा से नहीं मिले, तो हमें तो खुशी है कि हमारे बीच में भी एक रतन टाटा मौजूद है। तो इस खुशी को मैं इस खुशी को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो बाद में हमको मैसेज करेंगे और कहेंगे गुरुजी आप मेरी खिंचाई शुरू कर दी। खिंचाई नहीं है, ये वास्तविकता बता रहा हूँ, सबको इसीलिए बता रहा हूँ। आप समझिएगा इन अंकों का प्रभाव अब समझने का प्रयास। देखिए अब यहाँ एक चीज आती है, जो नंबर मिसिंग है इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर उसकी कुंडली में नहीं है, तो यह क्या होगा? तो यह बताता है फिक्स्ड धन, उसके पास वो धनार्जन कितना कर पाता है। मैंने दिखाया था ना, उसका कितना धन होगा, फिक्स डिपॉजिट कितना होगा, वह कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर होगा, पैसों से संबंधित लॉटरी इत्यादि का उसको कितना ज्ञान होगा। ये सारी चीजें मैंने राहु के बारे में आपको उस समय बताई थी। तो ये देखिए, आप रतन टाटा जी को देखिए, धन इतना कमाते हैं लेकिन वो धर्मार्थ कार्यों में इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं खुद के लिए। आप लोगों ने उनके लेख वगैरह पढ़े होंगे, रतन टाटा जी ने कभी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है, बाकी चीजें। हाँ, पैसा उनके पास बहुत आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लिए अर्जन नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना या देखा है कि नहीं? जी बिल्कुल, उनका गुरुदेव लगभग 90% उनका दान में जाता है, ट्रस्ट में। तो मिला के कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक पॉइंट मिसिंग है। देन हम लोग बात कर रहे थे जो पॉइंट डबल है, अब ये डबल टू है। डबल टू का मतलब क्या हुआ? वन इमोशनल देन सेकंड इमोशनल, अर्थात ये अगर एक टू आता है, एक दो आता है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति इमोशनल होगा, लेकिन कभी कभी जो है वह बाकी चीजों को भी समझेगा, देखेगा। लेकिन अगर डबल टू आ गया तो व्यक्ति पूरी तरह से इमोशनल है, पूरी तरह से इमोशनल है। और यही अगर डिजिट बढ़ते जाते हैं तो इसके लिए घातक हो जाते हैं। वह इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है, छोटी छोटी बातें उसको बुरी लगने लगती हैं, छोटे छोटे बात पे क्रोधित हो जाता है, किसी की बात उसको तुरंत वो सदमे में। और ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी तो ये स्थिति बन जाती है कि ऐसे लोग जो है वह सुसाइड टेंडेंसी में भी ये चला जाता है जब ये बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए लोग सलाह देते हैं कि जिसकी अंक कुंडली में 2 की संख्या 2 बार से अधिक आ रही हो, ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे बच्चों के प्रति इनको बार बार इनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। बेटा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप आज गए तो आप मित्रों से कैसे मिले, आप कैसे रहे, कहाँ गए, कैसे, मतलब इन पे बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स हैं इसमें, जिनके बच्चों की कुंडली में अगर ये दो बार से अधिक आ रहा हो, तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चों पे बिल्कुल बहुत जबरदस्त नजर रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा बार आता है तो ऐसे बच्चे जो है वो कभी ना कभी टेंशन में हो जाते हैं। छोटी सी बात अगर उनको नॉर्मल से बताते बात किसी बात पे अगर थोड़ा सा तेजी से आपने डांट दिया तो ये क्या करेंगे, तुरंत रोने लगेंगे, भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। और ये परिवार के प्रति समर्पण दिखाता है। तो रतन टाटा जी के पास और तो कोई परिवार नहीं है, लेकिन बट क्या है, रतन टाटा जी के पास जो उनका स्टाफ है उसी को वो परिवार की तरह मानते हैं। तो आप देखिए कितने वो फिक्र करते हैं, कितना ज्यादा वो उसके प्रति जो है वह समर्पित रहते हैं। ये सारी चीजें आपको ऐसी कुंडलियों में अक्सर दिखाई पड़ जाती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी गुरुजी। अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलें। अब नहीं समझ में आई हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, क्योंकि कुंडली, अब इसके बाद रिपीट में कुंडली बनाना नहीं बताऊंगा, अंक कुंडली। बाद में कोई कहता है गुरुजी मुझे अंक कुंडली बनाने नहीं आई, तो फिर वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। सब लोग समझ गए हैं इस बात को? जी गुरुजी, कुंडली समझ गए सभी लोग। जी गुरुजी। ये रिपीट अंक को भी आप लोग समझ गए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुदेव, जो अंक जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वो उतना ही घातक होगा। हाँ बिल्कुल, इस बात को इतने से ही आप लोग समझिए, इतने से ही समझिए। जैसे हम इसी कुंडली की बात करते हैं, यार एक तो 1 आया, एक आ गया, अर्थात क्या होगा, इनके पास कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जैसे मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, 1 का जो अंक है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य को समझ रहे हैं? जी। अब मैं सूर्य के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया।
अब आपको क्या लगा? आपको बात आधी समझ में आई, आधी समझ के बाहर चली गई। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे 2 तो 1 आ गया, क्या होगा? कम्युनिकेशन पावर बढ़ गया। कम्युनिकेशन देन एक्सप्रेशन, मेरे पास कम्युनिकेशन भी है और एक्सप्रेशन भी है। कहीं ना कहीं जितना मेरे पास कम्युनिकेशन है उतना ही मेरे पास एक्सप्रेशन भी है। मतलब मैं अपनी बात को इस अंदाज में आपके सामने करता हूं, चाहे वो हाथों का मूवमेंट हो, चेहरे का मूवमेंट हो, बताने का ढंग हो, अपनी बात को मैं एक्सप्रेस करने की, मतलब उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूं। जितना मैं कह रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं और मेरे एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मेरी बात को आप भावनात्मक रूप से समझ पाते हैं। मैं आपकी बात को समझ करके तब मैं आपके सामने उस चीज को बोलता हूं और भाव से बोलता हूं, इसलिए उसको आप लोगों को जल्दी ग्राह्य होता है, आप लोग चीज को जल्दी सीख लेते हैं। तो ये हुआ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक तो एक और जुड़ गया। अब एक प्रॉब्लम आती है, एक और जुड़ गया तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 2 प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम नंबर 1, या तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी हो जाएगा, बहुत अधिक बातूनी हो जाएगा, यानी एक, यानी वो अपनी बात कहेगा और अपनी बात कहने के बाद वह अपनी ही कहता जाएगा। एक्सप्रेशन भी होगा, भाव भी होगा, लेकिन वह दूसरे को भाव नहीं देगा। दूसरे की बात को वो मतलब अनसुना कर देगा। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात सुनूं ही मैं कहूं नहीं ये वाली जो है यही सही है, दूसरा कुछ इसमें हो ही नहीं सकता, इट बी नॉट पॉसिबल। अब मैं उसको, मेरे पास कम्युनिकेशन पावर है, मेरे पास बोलने की क्षमता है, मेरे पास मेरा 3 गुरु है, तो मेरे पास अध्ययन अच्छा है, तो मैं अपनी बात को चारों तरफ से मोड़ जरूर के मैं अपनी ही बात आपके सामने प्रस्तुत करता जाऊं, तो क्या होगा? आपको उबन होगी कि नहीं होगी? आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? ये अपनी ही बात, बेसिर पैर की अपनी ही बात झोंके जा रहा है। एक तो एक और आ गया, तब तो भैया ये हो जाएगा कि वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात बताएगा, बताने के बाद वो इतना बताता जाएगा कि बात आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। वो उसी का अभी पॉजिटिव वे में बताएगा, फिर उसी का निगेटिव वे में बताएगा। पूरी बात जब खत्म होगा तो आप कहेंगे भैया कहना क्या चाहते थे, आपने कहा क्या? तुरंत आप कहेंगे वो चूंकि इस ढंग से बोलेगा, जैसे कह दिया उसने कि ये 5 बुद्ध का है, तो बुद्ध के जो है वो सारे पॉजिटिव गिना दिया, सारा नेगेटिव गिना दिया, सब कुछ हो गया, यहाँ वहां पूरा आपको पूरा भूमंडल घुमा दिया। घुमाने के बाद अंत में कहा बात समझ में आई, आपने कहा भैया कहना क्या चाहते हो, ले दे की बात खत्म हो गई। तो ये जितनी ज्यादा बार आएगा, वो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितनी ज्यादा बार जाएगा वो कम्युनिकेशन को उतना ज्यादा वो बढ़ाता जाएगा। व्यक्ति उतना ज्यादा बात, आप लोगों को मिलते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो अपनी बात कह देते हैं और उसी बात पे डिगे रहते हैं। उनको बार बार मना करो कि थोड़ा शांत रहिए, लेकिन वो शांत नहीं रहेंगे। वो कम्युनिकेशन पावर और उनके पास एक्सप्रेशन भी होगा, भाव को तुरंत बदल लेने का, और उनकी बात का अंत जाकर के निकालोगे तो आपको निकलेगा कि भैया यही बतिया तो मैं ही कह रहा था कब से, सरल वे में मैं समझा रहा था, और ये इसी बात पे इतना लेक्चर दे डाले, परिणाम क्या निकला? ज्यों का त्यों ढाक के 3 पात। तो यही चीजें होती हैं, ये इसी चीज को दर्शाता है। जैसे हम यहाँ पर 7 का डिजिट रख लें, अब ये 7 का डिजिट को हम लोग उठा लेते हैं, तो 7 के डिजिट को, तो एक बार 7 आया, तो 7 के बारे में हमने क्या लिखा था? किसी को याद है? कोई बता पाएगा 7 के बारे में क्या लिखा था हमने? केतु। 7 का मतलब हो गया आपका केतु। केतु के बारे में मैंने क्या लिखा था, किसी को पता है? पूर्णता, सहनशीलता, स्थिरता, सिद्धांतवादी, उन्नति होगा, प्रभाव, हिम्मत होगा, शारीरिक शक्ति होगी, और लेकिन यह लाइफ में लॉस और डिसैटिस्फैक्शन को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, किसी की कुंडली में ये एक साथ आ गया तो क्या होगा? या कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करता होगा, लेकिन वह क्यों? अब बात यहाँ पर क्या आती है? 7 के बारे में, अंक 7 के बारे में समझिए। केतु बहुत खराब नहीं है, केतु के अंदर एक प्रॉब्लम है, केतु के पास इसके ऊपर का नहीं है, केतु के पास केवल धड़ है। संदीप जी अभी बोर्ड का, अब मैं ऐसे हो जाऊंगा तो बोर्ड दिख जाएगा, तो अभी बोर्ड क्या, अभी तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, अभी आप सीधे सीधे बात को बस समझिए। तो यहाँ पर अंक 7 की हम बात करते हैं, तो अंक 7 को लेते हैं, तो अंक 7 क्या करता है? अंक 7 इतना ही करता है, अभी बोर्ड को छोड़ दीजिए, अंक 7 की बात करिए। अंक 7 को हम ले लेते हैं, तो अंक 7 क्या करता है कुंडली में? वह कहीं ना कहीं वह आपकी हिम्मत को दिखाता है, आपका समाज में प्रभाव दिखाता है, सब कुछ है, क्योंकि उसके पास शरीर है, सब कुछ है, लेकिन देखने के लिए वह आंखें नहीं है।
तो वो साधारणतया वो उस चीज को नहीं देख पाता। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मन में उसके शंका हमेशा आशंकित रहता है, हमेशा उसके अंदर कुछ वो दिखाता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड रहता है अपने आप में किसी चीज को, मतलब वो बाहरी आंखों से तो देख नहीं पाता, इसलिए उसे भविष्य में किसी काम को बता दो तो उसके लिए बहुत ज्यादा सजग हो जाता है, वो इतना एक्टिव हो जाता है उसको, क्योंकि यह वाला कॉलम जो है वह एक्टिवनेस का भी कॉलम है और एक्टिवनेस के बीच का यह है। तो जो बीच में है, बीच का मतलब यह एक्टिवनेस के सामंजस्य को दर्शाने का काम करता है। यह एक्टिवनेस को बीच में, चूंकि यह एक्टिव प्लेन है तो एक्टिव प्लेन्स में वह बीच के का सामंजस्य बनाता है। तो सामंजस्य बनाने में क्या करता है, वह व्यक्ति सामंजस्य बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा उसके पास अंतर, ये बाह्य दृष्टि तो नहीं होती, लेकिन केतु वह देख लेता है जो कोई नहीं देख पाता। अगर जिसका केतु प्रधान है, जिसका 7 का मूलांक होता है 7 वाला, वो ऐसे व्यक्ति जब सामने कोई बैठ जाता है तो उससे 2 मिनट बात करने के बाद उसका पूरा आदि अंत वो निकाल लेता है, क्योंकि वो उस दृष्टि से देखता है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी दृष्टि से नहीं देख पाता। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में। तो ये 7 वाला व्यक्ति, अब ये 7 अगर एक बार आ गया तो क्या होगा, वह सब कुछ तो ठीक है, धन तो कमा रहा है, लेकिन धन कमाने के बाद कहीं ना कहीं वह लाइफ में डिससेटिस्फाइड है, वह अपने जीवन से थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है, वो पूर्णतया नहीं। लेकिन अगर ये 7 का अंक 2 बार हुआ तो क्या होगा, वह और डिससेटिस्फाइड होगा, धन होगा, बाकी चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह प्रेम में धोखा खाएगा, परिवार में धोखा खाएगा, हर जगह पे उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो हमेशा सशंकित रहेगा, दिमाग का प्रयोग करेगा नहीं। वो दिमाग तो बहुत है, क्योंकि ज्यादा दिमाग है, लेकिन दृष्टि नहीं है, सर नहीं है तो दृष्टि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बाह्य दृष्टि से नहीं देखेगा, तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं वो क्लेम करने का प्रयास करेगा। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अपनों से भी वो संबंध, लेकिन अगर यही 2 के बाद 3 आ गया तो और स्थिति बिगड़ जाए, तो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन तो पैदा करेगा। अगर इनका धन अच्छा चलेगा तो व्यापार में प्रॉब्लम, मतलब व्यापार अच्छा चल रहा है तो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा चल रहा है तो मतलब जीवन में कहीं ना कहीं एक तो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा कि यहाँ से ये डिससेटिस्फाइड है, उनको अपनी चीजें अच्छी लगेंगी, दूसरे की चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार कब करेंगे, जब उनके लेवल का होगा, या वो जैसा सोच के रखे हुए हैं उस लेवल का जब होगा, उनके सोच से बिल्कुल सम होगा, तब उसको वो स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो स्वीकार ही नहीं करेंगे बात को। बहुत जल्दी किसी पे ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। वो विश्वास कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा उसके बारे में, बहुत ज्यादा जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब वो उसके बारे में विचार करते हैं। ये सारी चीजें जो है ये रिपीट अंक के माध्यम से, हम रिपीट अंक पूरे 9 के 9 रिपीट अंक आप लोगों को पढ़ाएंगे और उसी के साथ आप लोगों की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी अंक कुंडली। देन मैं आगे अब अंक कुंडली नहीं पढ़ाऊंगा। आज अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लो आप लोग, मैं हट जाता हूँ, बोर्ड दिख रहा है, आप लोग एक बार और देख लो, मैं एक आध कुंडली और डाल देता हूँ। गुरुजी एक बार अमिताभ बच्चन का कुंडली देख के बताइए थे। गुरुजी जैसे एक शब्द है वो 2 बार आया, तो ऐसे ही 2 शब्द भी और 3 शब्द एक साथ, मतलब 2-2 3-3 बार भी तो आ सकते हैं ना, उनका क्या रहेगा फिर? समझा? जैसे एक शब्द है वो 2 बार रिपीट हो गया, एक अक्षर अंक 1, ऐसे ही 5 भी 2 बार रिपीट हो सकता है एक ही कुंडली में, या मतलब 2 वर्ड एक साथ हो जाए? अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई भी अंक रिपीट हो सकता है। कोई मिथिलेश उपाध्याय जी हैं, मिथिलेश जी मैंने एक बार समझा दिया, आप बात को समझ जाइए, एक बार मैंने समझा दिया। मैं यहाँ कुंडली का डिस्क्रिप्शन करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं किसी की कुंडली यहाँ पर अगर एक बताऊंगा तो मैं सभी कुंडलियों को बताऊंगा। इसलिए भगवान गुरुदेव बताने बदे नहीं बोल रहे हैं, गुरुदेव हम बताएं कि ये कई बार आ सकता है, बनाने बदे नहीं बोल रहे हैं गुरुदेव। इसमें एक 7 बार आया है। हरि कृपा। तो अब यहां पर मैं किसी भी चीज को लेकर के अगर चलता हूं, देखिए यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी अंक रिपीट आ सकते हैं या कोई भी चीजें कई बार आ सकती हैं। तो हमें कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा ये है कि जिस भी अंक को 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया,
एक बार तक 50% मानिए, 2 बार तक उसका प्लस 50 और जोड़ लीजिए, और उसके बाद अब अगर उसकी बात संख्या रिपीट होती जाती है, बार बार संख्या रिपीट होती जाती है, तो ये समझिए कि अब इसके निगेटिव पॉइंट्स शुरू हो जाते हैं। अब ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, नकारात्मकता की तरफ ये बढ़ रहा है। और ये जब नकारात्मकता की तरफ बढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जब इसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है तो वह चीजें वही होंगी, वृद्धि तो होंगी, लेकिन अति किसी चीज का अच्छा नहीं होता। चाहे वह किसी चीज की अति हो, चाहे आपके अंदर किसी चीज की हॉबी हो, वो अति हो जाए वो भी बुरा है। मतलब अति सर्वत्र निंदते, अति हर जगह निंदनीय है, अति कहीं नहीं करना चाहिए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जो भी अंक जितनी बार भी बढ़ेगा, मैंने कह दिया एक बार आपको कि मैं 9 अंकों को 1 to 1 पढ़ाऊंगा, 1 to 1 सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अभी केवल मिला के मेरे एक और छोटा सा मैं उदाहरण ले लेता हूं किसी अन्य बंदे का, मैं देख लेता हूं क्या इसमें क्या स्थिति बनती है। मैं अभी कोई भी एक अंक उठा लेता हूं। अभी ये हो गया मेरा अभी जिसको नहीं समझ में आया होगा वो समझ लेंगे। कोई भी डेट एक उठा लेता हूं, जो भी दिमाग में आ जाता है। चलो मैंने एक डेट उठा लिया, 18 फरवरी 1900। मान लो मैंने इसी डेट को उठा लिया, इसी को उठा लो। अब इसको फिलअप करना शुरू करो। क्या हुआ? 1, 8, 2, ठीक है, फिर आ गया 1, फिर आ गया आपका 9, फिर आपका आ गया 8, और फिर आपका आ गया 1। ये आपका हो गया, सभी अंक इसमें भर दिए गए। अब इसके बाद देखिए 8, 1, 9, इनका मूलांक आ गया 9। आप यहाँ 9 को लिखिए और गोला बना दीजिए, समझ में आ जाएगा कि इनका मूलांक है। अब इसके बाद चलिए, अब इसका पूरा भाग्यांक निकाल लीजिए। 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 8, 20, 9, 29, 1, 30। 30 का मतलब हो गया 3, अर्थात इनका भाग्यांक हो गया 3। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति की यह कुंडली है, अब यहां पर क्या हुआ, इसको आपने देखा कार्य के प्रति बहुत एग्रेसिव रहने वाला व्यक्ति होगा। पॉइंट सेम आपके सामने निकल गया। ये क्या होगा? यह कम्युनिकेशन करने वाला, कम्युनिकेट करने वाला बंदा होगा। एक्सप्रेशन भी इसका सही होगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बातूनी हो जाएगा और बात को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने का प्रयास करेगा, और जिसके कारण शुरू में इसकी बातों को लोग तवज्जो देंगे, लेकिन आने वाले समय में यह बात समाप्त होती चली जाएगी। यहाँ पर 8 है, 8 का मतलब क्या हो गया? 8 का मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि शनि है। शनि क्या करेगा? इसका फाइनेंशियल स्थिति को ठीक ठाक करेगा। फाइनेंशियल स्थिति इसकी तो ठीक होगी, लेकिन फाइनेंशियल के साथ यह बीमारी से परेशान होगा, और शनि से संबंधित कार्य को धीरे धीरे करने वाला होगा, धीरे धीरे वो करने वाला व्यक्ति होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 9 है, अर्थात किसी कार्य के लिए बहुत एग्रेसिव रहने वाला होगा। यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा सिंगल डिजिट में, अर्थात ये भावुक होगा, परिवार के प्रति जिम्मेदार होगा, लेकिन वो जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा लाइफ में वो वहन नहीं कर पाएगा। अब इसके कुंडली में देखिए, इधर से जो है वह आपका एक राजयोग, इसकी कुंडली में राजयोग नहीं लिखा हुआ है, अर्थात नौकरी इत्यादि में, और ये सामंजस्य बनाने में कहीं ना कहीं चूक जाता है, सामंजस्य नहीं बना पाता, बहुत जल्दी किसी बात को लेकर के अग्रेसिव हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या कभी कभी जो होता है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान जरूर होगा, या ज्ञान होगा। 6 का अंक गायब है, अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं में या दूर रहने वाला होगा। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उस स्तर की नहीं मिलेंगी जिसको ये सोच के रखा जाए। अब यहाँ पर ये बात आकर के देखते हैं, भावुक तो होगा, लेकिन यह एक्टिव नहीं रहने वाला होगा, एक्शन में हमेशा नहीं रहने वाला होगा।
जितना कहा जाता है उतना ही कर लेता है, और यह कहीं से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी इसके अंदर, देखिए इसका विजन तो जरूर है, लेकिन वह अपने विजन को पूरा करने में, विल पावर इसके पास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन उस दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए यह व्यक्ति सामंजस्य नहीं बना पाता, जिसके कारण जीवन में इसको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम इधर चलते हैं तो यह व्यक्ति दिमागी रूप से तो ठीक होगा, लेकिन इसका फाइनेंशियल कंडीशन, ये धन को जमा करके रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, इसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह नहीं होगा, कमाता खाता व्यक्ति अपने जीवन में निकल जाएगा। दूसरी बात को इमोशनल तो होगा, यह एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये गायब है, अर्थात यह बाकी चीजें सामंजस्य बनाने में और जो सात का यहाँ और यहाँ पर ये देखिए तो सारी चीजें तो होगी, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं उतनी नहीं होंगी जिस स्तर का इसको मिलना चाहिए। बस सारी चीजें आपके सामने हो गई, बस उन्हीं चीजों को जितना हमने बताया, बस इतने चीजों को ही आप एक दूसरे से कंबाइन करते हुए देखते चले जाइए, आपको सारी चीजें एकदम अक्षरशः क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात क्लियर है? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। क्लियर है तो फिर समय क्या हो गया भैया? 9:29 हो गए। कक्षा का समय पूरा हुआ। चलिए तो आज अंक कुंडली यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अंक कुंडली के बाद जिसके भी प्रश्न है वो बेहिचक अपनी बात को रख सकता है। और किसने मैसेज किया था, मैंने उसको कह दिया थोड़ा कड़वा भाई, जिसने भी किया हो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं पड़ता कौन मैसेज कर रहा है, क्या लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं देख नहीं पाता। अगर किसी को मैंने कड़वाहट भरे शब्द बोले हैं तो मेरी इच्छा ऐसी नहीं होती। आप बाद में एक्सक्यूज दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी एक्सक्यूज की। बस कहने का तात्पर्य मेरा इतना रहा है कि आप अपनी चीजों को खुद से समझिए। आप इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि आप जब मैसेज करते हैं, मेरा जो ये बताने का ढंग होता है भगवान ना, वो कहीं ना कहीं बीच में वो ब्लॉक हो जाता है। मेरा दिमाग स्क्रीन की तरफ गया, मुझे कुछ लिखा हुआ स्क्रीन पे दिखाई पड़ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कुछ लिख रहा है, उसको देखने के चक्कर में फिर मैं क्या बता रहा था वो चीजें भूल जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं रखा हुआ है ना कि मैं किसी चीज को लेकर के अब उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मेरा कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कह दिया है, चाहे जो भी महोदय रहे हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो। और इससे ज्यादा मेरा कोई पर्सनल इच्छा नहीं होता कि मैं आपका दिल दुखाऊं, और मैं तो ये चाहता हूं कि आप प्रसन्न रहिए, और आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आप प्रसन्न रहिए, खुशहाल रहिए, बहुत आगे बढ़िए, माता रानी करें आप बहुत तरक्की करिए, आप सभी लोग सीखिए और बहुत विकास करिए। अगर 4 बार आता है, 5 बार आता है, 6 बार आता है, 7 बार आता है, 8 बार आता है, 9 के 9 बार एक आ जाए, आप कथन करिए। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये चीजें बिल्कुल क्लियर सामने आती हैं? बिल्कुल आती है भगवान। आप जब उसको कम्युनिकेट करना सीखेंगे, जब उसको मिलाना सीखेंगे, और ये प्रश्न विचार की एक विधा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में अच्छा फल कथन करती है। 100% नहीं, मैंने तो देखा है कि 200% फल कथन करती है। चलिए, आप लोगों के प्रश्न? पवन जी, हेलो जी गुरुदेव। पवन जी जी गुरुदेव जी, बोलिए। हेलो, एक बार सब लोग रेज हैंड कर लें तो मुझे स्क्रीन दिखने लगे। ओ भाई, मनीष शर्मा जी, अपना प्रश्न पूछो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी का राधे जीरो राधे, आप हैं? क्या हुआ मनीष जी, आप कक्षा में हैं? बड़ी खुशी है मुझे। आपसे मेरी एक शिकायत है पर्सनल, आप मुझसे पर्सनल एक बार कांटेक्ट करिएगा। जी गुरुजी। जी जी। संस्था, ये कक्षा की शिकायत नहीं है, संस्थान की शिकायत है। मैं समझ गया। पर्सनल मुझसे कांटेक्ट करिएगा। चलिए बोलिए मनीष जी। गुरुजी का जीरो आए तो जीरो का कैसे बताएंगे? जीरो तो किसी भी अंक की युति में जीरो आएगा नहीं, लेकिन जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। जीरो हीरो है, मैं जीरो बताऊंगा आने वाले समय में। जब मैं फल कथन पूरा कर लूंगा तो मैं आगे आपको जीरो बताऊंगा, क्योंकि जीरो सबसे बड़ा हीरो है।
वह 1 है, 1 के आगे अगर 0 लगा दिया तो उसका कम्युनिकेशन 10 गुना बढ़ गया। 1 के आगे 0 हो गया तो अभी तो 1 था ना, अब 0 लग गया तो वो 10 गुना हो गया। 0 को कैसे प्रयोग करना है अंक ज्योतिष में, ये कक्षा के बिल्कुल लास्ट में मैं 0 का प्रयोग करना आप लोगों को बता दूंगा, और 0 अपने आप में हीरो बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, मनीष जी मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। निर्मला जी नंबर आने दीजिए अपना। प्रणाम सर। निर्मला जी नाम बोला जाएगा तभी बोलना। ठीक है सर। सुधांशु जी। जी गुरुदेव शारदा प्रणाम। स्वागत है सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके वो नहीं आ रहे हैं भाई, आपके नोट्स आ नहीं रहे हैं। गुरु क्षमा चाहूंगा, वैसे मैं डालना भूल गया, वैसे मैंने सारे बना रखे नोट्स। ठीक है, पवन जी को आप सेंड करिए। ठीक गुरु जी। ठीक है गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था, ये अपन किसी अननोन बंदे की लेते हैं ना कुंडली, उसके अकॉर्डिंग अपन फल कथन करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा सही रहेगा। अननोन पर्सन का अगर लेते हैं, अभी जैसे मैंने एक अननोन पर्सन के बारे में बताया, अब ये पर्सन कौन है, क्या है, कैसा है, अब मैंने तो इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब आप समझिए अपनी बातों को। अब उसके बारे में तो कुछ भी उलझुल बता देंगे, वो कहाँ समझेगा, क्योंकि कोई है नहीं। तो जब किसी से रिलेटेड होता है आपका, अपने से, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जानने वालों से, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें बेहतर समझ में आती हैं, बेहतर दोनों का कॉम्बिनेशन आप बना पाते हो। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि अपने लोगों का करके सीखने की व्यवस्था करिए। जब आप अपने लोगों से सीखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा भली भांति समझ में आती हैं। तात्पर्य मेरा ये। जी गुरु, फिलहाल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आगे बहुत अननोन पर्सन के बनाए जाएंगे, और जब आपका पेपर आएगा ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो टोटली अननोन पर्सन का होगा। फिर आपको उसका फल कथन, उसके बारे में एक पॉइंट दे दिया जाएगा और आप बस उसी पॉइंट को पूरा करेंगे। आप बाकी लोग जानते भी होंगे, क्योंकि आपके पेपर बनने का कार्य शुरू हो गया है, परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है, पेपर बन रहे हैं। जितना डेली का डेली क्लासेस चल रहा है, एक चीज बहुत सरलता से बता दूं, जितना डेली का डेली क्लासेस चलता है उसमें से जो प्रश्न होते हैं वो कम से कम 150 से 200 प्रश्नों का संग्रह हो जाता है। और पीछे की कक्षाओं में कितने प्रश्न थे पवन? 100। कितने देर में करने थे? 70 प्रश्न थे लिखित में, वो 1 घंटे में। 1 घंटे में 70 प्रश्न करने होते हैं, तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला बनती है, उसी में से 70 प्रश्न उठा के रख दिए जाते हैं। तो उसमें अननोन लोगों की ही कुंडली आपको दी जाएगी, उसमें किसी की कुंडली डाल दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि बताइए इसका कम्युनिकेशन पावर कैसा होगा। तो आप देखिए उसका एक की स्थिति क्या है, आप कम्युनिकेशन पावर को तुरंत रिएक्ट कर जाओगे। इस व्यक्ति का वो गोला बन जाएगा, गोले के अंदर अंक लिखा होगा और पूछ दिया जाएगा कि इस व्यक्ति का मूलांक क्या होगा, तो आप उसमें तुरंत देखिएगा गोले के अंदर कौन सा अंक है, तुरंत आप कंप्लीट कर देंगे। और ये जो अंडरलाइन है वो भाग्यांक हो गया, अपर लाइन है वो नामांक हो गया। ये सारी चीजें आपको जो है वह आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ये सब चीजें हमारे बताने का तात्पर्य यही होता है। लूसो ग्रिड आपको कहीं मिल जाए, अगर लूसो ग्रिड में गोला नहीं बनाया गया है, ये नहीं बनाया गया है, तो आप समझिए कि ये नॉर्मल है। कभी कभी कुछ जो अंकविद है वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे जो है नए जो कथन करने वाले हैं, जैसे आप कुंडली बना दिए, आपने उसमें 1 को लिखा नहीं, तो ठीक है, मैं अच्छा अंक ज्योतिषी हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं रहा तो क्या दिक्कत होगी, तो ऐसी समस्याएं आती है, इसलिए गोला वगैरह बना के सब रख देते हैं। तो ये आएंगे और बहुत अननोन पर्सन की कुंडलियां हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, धन्यवाद सुधांशु जी। अवधेश मौर्य जी, बोलिए अवधेश जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे अवधेश जी। गुरु जी, क्या अंक कुंडली बनाते समय कीरो पद्धति से ही निकालना पड़ेगा? कीरो पद्धति मान्य? हमने आपसे बताया ना, हमने आपसे बताया कि हम कीरो को ही मानते हैं, और हम ही नहीं, अधिकांश जितने भी ज्योतिर्विद है, जितने भी अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो सभी लोग कीरो पद्धति को ही प्रधानता देते हैं। चार्डियन पद्धति और कार्डियन हैब्रू पद्धति,
सब एक ही को कहते हैं, तो इसी विधि को ज्यादा प्रमाणिकता मिलती है, इसलिए इसी विधि का हम लोग प्रयोग करके निकालने का प्रयास करेंगे। जी गुरुजी मेरा कीरो पद्धति में मुझे लगता है उस दिन या नेटवर्क बाधित रहा या कैसे भी मेरा छूट गया, मैं कीरो पद्धति उतना अच्छा से नहीं निकाल पा रहा हूँ मूलांक। थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन कर देंगे बस मैं पकड़ लूंगा सर। पकड़ने के लिए उसमें जो है उसके नोट्स हैं, आप पवन जी से संपर्क करिए या सुधांशु जी से संपर्क कर लीजिए, दोनों लोगों के पास नोट्स मौजूद है और आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। और वो जो है अभी जैसे कक्षा समाप्त होती है बाकी लोग चले जाते हैं, आप कक्षा में बने रहिए, कक्षा में बहुत सारे लोग हैं, आपको नोट्स वो दे देंगे, आप उनसे संपर्क पर्सनल, ये सब सारी चीजें 50-60 लोग 70 लोग आपके क्लास में हैं, तो 60-70 लोगों में से किसी से आप मेरे जाने के बाद आप किसी से भी वो कर लीजिए, वो बता देंगे। अब मैं उतना पीछे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने एक ही चीज कहा था कि मैं अगर पीछे जाऊंगा आपको एक प्रॉब्लम हुई, फिर किसी के लिए दूसरी बार पीछे जाऊं, वो आप कक्षा में जुड़े रहेंगे तो वो चीजें कई बार आएंगी, क्योंकि जब हम मूलांक वगैरह पढ़ाने के बाद जब हम मासांग में जाएंगे, फल कथन में जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि नामांक मुझे फिर से पढ़ाना पड़ जाए, तो वो चीजें रिपीट में आती रहेंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अब मैं पीछे जाके नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जैसे कोई बंदा आ गया पीछे से